के खिलाफ होने वाले जुल्म बदबरियत के लिए एहतजाज के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूरे आलम इस्लाम में तमाम मुसलमान सरापा एहतजाज हैं और तमाम सियासी मजहबी जमातें भी सरापा एहतजाज हैं और OIC के मजबूत और फाल किरदार की बात की जा रही है। तो OIC के हवाले से अभी एक भाई ने हमें बताया कि वहाँ ट्रंप अगर उसकी सराहत करता है तो फिर OIC की हैसियत क्या रह जाती है। तो यहाँ OIC की तंजीम नौ का अंदाजा करना चाहिए। जैसे मालदीव, तुर्की और अफगान ने तजारती सफारती तल्लुकात खत्म किए, हमें भी ये करना चाहिए और बर्मा से तल्लुकात खत्म करने चाहिए। और मैं समझता हूँ ये रैलियाँ, ये सेमिनार, ये जलसे जुलूस निकालना अच्छी बात है। बर्बरियत, आमरियत, लोगों के खिलाफ अच्छी बात है। जैसे मौला अली ने कहा, जुल्म में तीनों लोग शरीक हैं, करने वाला, सहने वाला और देखने वाला। हम देखने वाले नहीं हैं। हम अपनी सोच और फिक्र बसात के मुताबिक अगर ऐसी रैलियां, ऐसे सेमिनार मुनक़्क़िद करके अपने ज़मीर का इत्मीनान और दिल का इत्मीनान करते हैं, मगर मैं समझता हूँ इसके भी खातर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ रहे। कश्मीर की जो बर्बरियत है, कश्मीरी मुसलमानों पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, क्या ये सेमिनार, ये जलसे जुलूस अक़वाम आलम और इंसाफ के बड़ों का ज़मीर झंझोड़ सके? क्या उनके खिलाफ जो होने वाले मज़ालिम कम हो सके? कतई नहीं। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर अक़वाम आलम के बड़ों को, अगर इंसाफ के बड़ों को अपनी बात मनवाना है तो हमें बाकिरदार कौम बन के सामने आना होगा। हमें बड़ों को उनकी कानों में अपनी बात डालने के लिए बड़ा बन के सामने आना होगा, माशी तौर पर बड़ा बन के सामने आना होगा। आज हम एटमी कुव्वत हैं, तो एटमी कुव्वत जब हैं तो कोई भी दुश्मन हमारे खिलाफ कोई बात सोचने से पहले सोचता है, कोई लाइन ऑफ एक्शन ड्रा करने से पहले सोचता है। इसीलिए इसी तरह मैं चाहता हूं कि अगर हमें अक़वाम आलम में खड़ा होना है, बाकिरदार कौम बन के खड़ा होना है, तो फिर मे भी इंशाअल्लाह कि हम ऐसी जुल्म बर्बरियत को रुकवाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और इसके लिए जज़ा और सजा के अमल से गुजरते हुए, इंसाफी अमल से गुजरते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और मैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आज हज्जाज बिन यूसुफ, मोहम्मद बिन कासिम और हज़रत उमर फारूक जैसे मसीहा की बात होती है कि वो आए, ये कहां से आएंगे? कोई ऐसा मसीहा नहीं आएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आज सादिक अमीन की बात होती है, आज बाकिरदार और सालिह बंदा मिल जाए, आप उसके लिए लिखें, आप उसके लिए बोलें, आप उसके लिए राहें अगमार करें, आप उसकी राहों के कांटे चुने, आप उसको आगे लेके आए। और पाकिस्तान के बड़ों को, जैसे घर का बड़ा होता है, उसको फिक्र होती है अपने मंथली बजट की, अपने बच्चों की, अपने घर की हिफाजत की, तो आज पाकिस्तान के बड़ों को बड़े किरदार के लिए आगे आना होगा। और जो कॉलमिस्ट हैं, जो लिखते हैं, उनको एक सालिह क़यादत के लिए लिखना होगा, बोलना होगा। और मैं समझता हूं अगर वो सालिह क़यादत आगे आ जाती है और पाकिस्तान के घर के बड़े अपना बड़ा किरदार अदा करते हैं, तो फिर इस तरह की एहतजाजी रैलियां, इस तरह के एहतजाजी सेमिनार में कमी वाक़या हो सकती है। एक और बात लास्ट में करूंगा मैं कि हम कश्मीर के कश्मीरियों के बारे में बात करते हैं, फलस्तीनियों के बारे में बात करते हैं, हम रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर हमें अंदरूनी हालात पर भी नजर दौड़ानी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। क्या एक दूसरे का गला काटने वाले, कश्मीर में कटने वाले गले, फलस्तीन में कटने वाले गले, रोहिंग्या में कटने वाले गलों को रोक सकते हैं? आज हम देखें, आज करप्शन के इशू पर बात होती है, आज सादिक अमीन को ढूंढा जा रहा है। मैं कहता हूं ये एक मिलावट, जो एक बड़ा बर्निंग इशू है, इस इशू पे भी बात होनी चाहिए, जो एक स्लो पॉइजनिंग के तौर पर हमारी नस्लों को तबाह कर रही है, बल्कि हमें भी तबाह कर रही है। तो मैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे लिखें, इस पे लाइन ऑफ एक्शन बनाएं और जो फूड अथॉरिटी है उसको प्रेशराइज करें और इस हुकूमत के अम्ब्रेला के अंदर जो ये हमारी नस्लों को तबाह किया जा रहा है उसके ऊपर भी लिखा जाए।